सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना दिए लेंगे। मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है चाहते हैं, लेकिन और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियल में प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसमें नियम अपनाकर और आगे कैसे बढ़ना है, इस दिशा में पहले बजट से ही हमने अपनी रूपरेखा तय की है। दूसरे बजट इन कड़े फैसलों के स्वरूप हम आगे, और जिस दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हेल्थ सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हमारी सरकार इस सभी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। सभी वर्गों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार कैसे पहुंचाएगी, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने मंत्रिमंडल में चर्चा की। मंत्रिमंडल के चर्चा के बाद सभी मंत्रियों प्रदेश के धन को लुटा दिया गया, वो बड़ी शर्मनाक बात है। इस स्थिति को देखते हुए इस संदर्भ में हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में घटकर जो 24-25 में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसके अलावा जब आपदा आती है, आपदा के बाद हमारे को जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसका एक शेयर आपदा में रखा जाता है। किसी भी प्रदेश पर जब कोई संकट आता है तो उस शेयर का कोई हिस्सा प्रदेश को आपदा के बाद जो उसकी योजनाओं को क्षति पहुंचती है, सड़कों को क्षति पहुंचती है, उसके लिए मिलता है। उसको बोलते हैं PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, यानी कि आपदा के बाद ये जरूरी है कि इस पैसे को देना चाहिए। तकरीबन केंद्र सरकार की टीमें भी आई, केंद्र के सरकार की टीमों ने भी देखा, और तकरीबन 9,042 करोड़ रुपए की राशि हमने केंद्र सरकार के पास भेजी। अभी तक वो PDNA की कोई भी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई। NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपया PFRDA से प्राप्त नहीं हुए हैं। 9200 वो सरकारी कर्मचारियों का अंशदान भी है और सरकार का भी अंशदान है। 9200 करोड़ रुपया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जो GST कंपनसेशन होता है, जब GST लागू होता था वैट एक्साइज खत्म होने के बाद, GST कंपनसेशन जो है जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, उससे पहले मिलता रहा। महज चुनावों के 5 महीने पहले ये GST कंपनसेशन मिलना बंद हो गया, जिससे प्रतिवर्ष राज्य की ट्रेजरी को 2500 से 3,000 करोड़ रुपए की आय कम होगी। OPS बहाल करने के कारण हमारी जो बोरोइंग है वो लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने को और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना दिए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने CPS साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है।
ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास हम तो सरकार के लोग हैं कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कभी एक महीने ट्रेजरी कम होती है, एक महीने ज़्यादा आती है और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हो रहा है, चाहे बिजली सेक्टर में सुधार हो रहा है। अभी पिछले कल ही हमने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को 1 रुपया सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें 1 रुपया सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी है 125, उस पर हमने अभी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है, ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। इस दृष्टि से आज हमने ये ऐलान किया है। सर, प्रेजेंट डेट में कितना कर्ज का नंबर है प्रदेश सरकार पर कर्ज का?